चलो बच्चा, ये एक और नया सम जहां पे हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। आपको HCF जो आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है। बच्चा हर बार क्या था कि आपको कुछ दिया होता था कि ये फॉर्म में लिखो, ये फॉर्म में लिखो, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको दिखाना है। तो बच्चा यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है क्या इंफॉर्मेशन है। फाइंड आउट द HCF, find out the HCF of 81 and 237 and express it as a linear combination of 81 and 237। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है वहां पे फॉर्म कौन से फॉर्म में लिखना है वो दिया ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ कैसे लिखेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा 81, पहले 81 लिख लो तो भी चलेगा, 81A प्लस आप बोलोगे 237B। समझ में आ रहा है। लीनियर मतलब जहां पे कोई पावर ना हो, और कॉम्बिनेशन मतलब प्लस करना है आपको, वो समझना है। ऑलवेज प्लस के फॉर्म में ही होता है, प्लस या आप कोई भी कॉम्बिनेशन में लिखो, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ये दो नंबर होने चाहिए, ये कॉम्बिनेशन में आपको दिखाना है। आई होप बच्चा पहला तो आपको ये समझ में आ रहा है, अदरवाइज यहाँ कंफ्यूजन हुआ तो आगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आपको वो और ध्यान रखना है वो पॉइंट पे कि सर यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करना है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। जहां पे A क्या होगा, तो A आप बोलोगे सर ये हमारा है क्या, डिविडेंड, B क्या होगा डिवाइजर, Q क्या होगा कोशेंट, R क्या होगा रिमाइंडर। क्लियर है बच्चा। नंबर का अब कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे 237 इज ग्रेटर देन 81। तो आप बोलोगे सर इसका कैसे यूज करेंगे, तो 237 डिविडेंड बन जाएगा एंड 81 डिवाइजर। क्लियर है। तो यहां से शुरू करते हैं बच्चा, 81 और यहाँ पे 237। तो यहां से स्टार्ट करते हुए बच्चा हम लिखेंगे 81 इंटू 2 टाइम्स करोगे तो 160 के अराउंड, 3 टाइम्स 240, तो 240 इससे बढ़ जाएगा, 80 का होगा तब। तो हम 81 इंटू आप बोलोगे सर 2 लिख दो, तो 2 से करोगे तो ये 2 और ये 16। तो यहां से करेंगे 81 इंटू 2 162। तो यहाँ पे पहले ये स्टेप में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ 7 माइनस 2 5, यहाँ पे आप बोलोगे 23 माइनस 16 सीधा कर देते तो कितना आ जाएगा बच्चा 4, और उसके बाद 3 तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे 81 इंटू 2 प्लस 75, हमारा रिमाइंडर जो आया वो हमने लिखा। उसके बाद बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे जो, तो 81 एज ए डिवाइजर दिया हुआ है बच्चा, तो आप क्या करोगे, तो 81 को डिवाइजर में से डिविडेंड ले लोगे। क्या लोगे बच्चा, डिविडेंड ले लोगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली, ये थोड़ा हाँ गायब अब प्रॉपर है, तो 81 डिविडेंड हो जाएगा, 75 रिमाइंडर से डिवाइजर बन जाएगा। क्लियर है। तो यहां से लिख दिया सीधा 81, 75 इंटू 1 करोगे तो ये 75, कितना आ जाएगा बच्चा, 81 में से 75 माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 1 प्लस 6, 75 जो बन जाएगा इस बार हमारा डिविडेंड, और 6 जो बन जाएगा डिवाइजर। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ से 75, अब आप बोलोगे सर यहाँ कितना टाइम्स करेंगे, तो 6 1 जा 6, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 15, तो आप बोलोगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 3, कितना बचेगा 3। तो आप बोलोगे सर 6 12 प्लस 3, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो ये 6 जो है वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड, और 3 जो है वो डिवाइजर, इंटू 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा HCF वर्ड यूज करेंगे वो कितना होगा, तो आप HCF ऑफ 2 नंबर 81 जो है और 237 है, उसका HCF कितना हो जाएगा 3। जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमें कंसिडर करना होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि रिमाइंडर जब 0 आएगा तभी डिवाइजर जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा HCF। क्लियर है बच्चा। तो अब थोड़ी चीज गायब करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चा, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ से पहला स्टेप आपको बोला गया है हमें HCF को ये फॉर्म में लाना है, HCF को ये फॉर्म में, तो हमारा HCF है 3 इज इक्वल टू हमें ये फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 देखो, ये 1 है, ये 2 इक्वेशन, और ये 3rd इक्वेशन, ये 4th इक्वेशन। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, ये 3 रिमाइंडर है, उसको हमें
3 रिमाइंडर है उसके फॉर्म में लाना है। कहने का मतलब देखो मैं लिखता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12। अब कई बच्चे इसमें माइनस में कंफ्यूजन हो जाएंगे। 6 इंटू 12 प्लस 3, तो यहाँ पे होगा 75 माइनस 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 3। ये 3 के फॉर्म में आंसर आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर आया। तो बस बच्चा इसको वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे 375 माइनस 6 इंटू 12, 6 इंटू 12। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया बच्चा? हमारा ये पहला पॉइंट हो गया जहां पे आपने लिखा 75 माइनस 6 इंटू 12। अभी आगे चलते हैं। अब किसके फॉर्म में लाएंगे? 6 के फॉर्म में लाएंगे। तो 6 के फॉर्म में लाएंगे बच्चा तो क्या होगा? तो कुछ इस तरह 81 माइनस 7, आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे बच्चा, इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6। तो यहां पे हम लिखेंगे 81 माइनस 75 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर है ये पॉइंट? तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा आप बोलोगे सर यहां लिखना शुरू करेंगे 3 इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान से 75 की जगह 75 ये ब्रैकेट लिखा, ये पूरी पॉइंट हम लिख देंगे, ये पूरा पॉइंट हम लिख देंगे 81 माइनस 75 इंटू 1। और यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चा ये जो 12 है वो एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ पे जो 12 है वो इंटू 12 करके लिखा जाएगा, वो गलती नहीं होनी चाहिए बच्चा। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है? तब बच्चा ये पॉइंट ध्यान रखेगा। अब इसके बाद वाला पॉइंट बच्चे को बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे 75। क्लियर है? अब वो ध्यान से समझना, हमें यहाँ 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 81, यहाँ पे हम ब्रैकेट खोल ही देते हैं साथ में। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये माइनस, पहले तो साइन, यहाँ 81 इंटू 12 मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चा, क्योंकि हमें जो फॉर्म में आंसर लाना है वो फॉर्म में आंसर ही नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चा। तो अब ये यहाँ ध्यान रखना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये प्लस 75 एज इट इज इंटू, आप बोलोगे 1 इंटू 12 तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा बच्चा? तो ये हो जाएगा 12। और ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो ये 75 इंटू 12 है और ये 75 है, तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे वो ध्यान में रखना। 3 इज इक्वल टू 75 का 75, ये 1 टाइम्स है और ये 12 टाइम्स है, तो ये 13 हो जाएगा माइनस 81 इंटू 12। ये सिंपल ऐसे समझना है बच्चा। 3x प्लस 5x, तो आप बोलोगे सर ये 8x हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप बच्चा मैं ये पॉइंट समझा पा रहा हूं। तो ये जैसे पॉइंट होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये अब कौन से फॉर्म में लिखा जाएगा? 75 के फॉर्म में। 75 एज इट इज यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 माइनस नहीं प्लस बोलना है 75। दूसरे स्टेप में 237 माइनस 81 इंटू 2 इज इक्वल टू 75। कितना आ जाएगा? 75। तो एज इट इज ये स्टेप को हम 75 के तौर पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 237 माइनस 81 इंटू 2, ये पॉइंट था वो ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटू 13, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 81 इंटू 12। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब हमें ध्यान रखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 237 इंटू 13, ये पहला पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 81, ये 81 है, तो 81 माइनस का माइनस इंटू 2, मतलब 2 इंटू 13 तो 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको माइनस 81 इंटू 12 लिख देना है। क्लियर है? एज इट इज पॉइंट हमने लिखना है। यहाँ पे वो पॉइंट क्लियर होते ही बच्चा अब हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 237 इंटू 13। ये देखना, ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस की तो 81 तो एज इट इज, और आप बोलोगे 26 प्लस कितना है बच्चा? 12। तो आप टोटल करोगे तो ये 8 और ये 38। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 81 इंटू 38।
अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ बीच में माइनस है ही नहीं, यहाँ पे बीच में माइनस है ही नहीं, तो कोई बात नहीं बच्चा, हम इसको अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसको प्रॉपर अरेंज कर देते हैं बच्चा। क्या लिखेंगे, 237 इंटू 13 प्लस 81 एज इट इज, और यहाँ पे आपको लिखा जाएगा 38 माइनस में। ये जो फॉर्म में वैसे ही लिख सकते हैं, ऐसे भी पहले हमारा 213 वैसे भी लिख सकते हैं, और ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं 237A। और यहाँ पे आप बोलोगे सर इसको ना हम आगे पीछे लिखे तो बच्चा ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान से कैसे आप देखो तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 237, तो यहाँ पे आप बोलोगे 237। बी जो हमारा होगा वो हमारा होगा 13, तो यहाँ पे हमने लिखा B इज इक्वल टू 13। और यहाँ पे आप बोलोगे सर 81, तो 81, और यहाँ पे A जो होगा वो हमारा 38 हो जाएगा, A हमारा हो जाएगा 38। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। जहां पे आपको ध्यान में रखना है, ये कभी कोई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं 237A प्लस 81B, तो आपका जो आंसर आएगा वो खाली चेंज होगा, इसका A की जगह B आएगा, B की जगह A आएगा, माइनस प्लस में थोड़ा फर्क रहेगा। एक आंसर ये भी हो सकता है, ये आंसर यूनिक नहीं है। आप बोलोगे सर इसके 2-3 आंसर हो सकता है, इससे एक से ज्यादा हो सकता है, तो ये एक आंसर हुआ, दूसरा ये हुआ। कई बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि सर आपका आंसर गलत है। बच्चा ये गलत नहीं है, यूनिक आंसर है, आपका भी आंसर सही है। सपोज आपका आंसर यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, B इज इक्वल टू -38 -38 नहीं -13, और A इज इक्वल टू +38, ये भी एक आंसर है। और उसके आगे एक और आंसर आ सकता है, जो हमने ऑलरेडी ये मेथड की हुई है, हमें ये सब में इतनी इंफॉर्मेशन थी, हमने जो करना था वो हमारा काम खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। सर थोड़े साइड में हट रहे तो आप प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।